स्वीडन में कुरान जलाई गई तो हल्ला पूरे विश्व में कटा। कई जगह विरोध प्रदर्शन किया गया, कई कट्टर इस्लामिक देश बौखला गए। उनमें से तुर्की का नाम सबसे पहले है। तुर्की ने सबसे पहले इस्लाम के नाम पर स्वीडन पर हमला बोला और गुस्से में कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस्लाम विरोधी प्रदर्शन की अनुमति देना हरगिज बर्दाश्त नहीं है। ये वही तुर्की है जिसने पाकिस्तान के लिए भारत के साथ नमक हरामी की, जबकि मुसीबत के समय भारत ने उसकी सबसे पहले मदद की थी और पाकिस्तान ने मदद के नाम पर उसे वही सामान भेज दिया जो तुर्की ने उसकी जनता के लिए उसे दिया था। फिर भी तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर का राग अलापने लगा। इतना ही नहीं, तुर्की ने गद्दारी की सारी हदें पार करते हुए पाकिस्तान की वजह से भारत की G20 की बैठक में शामिल नहीं हुआ, जबकि उससे भारत का कुछ नुकसान नहीं हुआ। अब वही तुर्की स्वीडन के रास्ते का पत्थर बन रहा था, लेकिन अचानक से खबर आई कि स्वीडन को नाटो में मिला लिया गया और इस फैसले में तुर्की ने सबसे पहले समर्थन किया। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो तुर्की को कुरान जलने से कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद कुछ देशों में हलचल तेज हो गई। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी एक बयान जारी कर दिया और कहा, तुर्की सैन्य गठबंधन में शामिल होने के स्वीडन के प्रयास का समर्थन करने पर सहमत हो गया है। बता दें कि इससे पहले तुर्की ही था जो स्वीडन को नाटो में नहीं शामिल होने दे रहा था। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने एक बयान जारी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। स्वीडन केवल तभी गठबंधन में शामिल हो सकता है जब उनके देश को यूरोपीय संघ में स्वीकार किया जाता है। एर्दोगान पिछले एक साल से स्वीडन के नाटो में शामिल होने की राह में टांग अड़ा रहे थे। स्टोल्टेनबर्ग ने लिथुआनिया की राजधानी विनियस में एक बैठक के बाद कहा, ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे द्वारा आयोजित बैठक के बाद राष्ट्रपति एर्दोगन ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। ये एक ऐतिहासिक कदम है जो सभी नाटो सहयोगियों को मजबूत और सुरक्षित बनाता है। बता दें कि तुर्की ने लंबे समय से नाटो में शामिल होने के स्वीडन के प्रयास पर पानी फेरा है। तुर्की चाहता ही नहीं था कि स्वीडन नाटो में शामिल हो, जिसमें यह आरोप भी शामिल था कि स्वीडिश अधिकारी कुरान को जलाने जैसे इस्लामोफोबिक प्रदर्शनों में शामिल रहे। इससे भी जरूरी बात यह है कि तुर्की का दावा है कि स्वीडन मान्यता प्राप्त कुर्द आतंकवादी समूहों के सदस्यों को, विशेष रूप से उग्रवादी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी कि PKK को काम करने की अनुमति देता है। स्वीडन ने इस साल की शुरुआत में अपने आतंकवाद कानूनों में बदलाव किया, जिससे इन समूहों का हिस्सा बनना अपराध हो गया था। स्वीडन की नाटो सदस्यता को तुर्की की EU सदस्यता से जोड़ने वाले एर्दोगन के बयान पर स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, वो EU का हिस्सा बनने के लिए तुर्की की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करते हैं। स्वीडन पहले ही नाटो में शामिल होने की शर्तें पूरी कर चुका है। वहीं व्हाइट हाउस ने एक बयान में बाइडेन के हवाले से कहा, मैं आज शाम तुर्की, स्वीडन और नाटो महासचिव द्वारा जारी किए गए बयान का स्वागत करता हूँ। इसमें स्वीडन के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल को तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली में प्रसारित करने की राष्ट्रपति एर्दोगन की प्रतिबद्धता भी शामिल है। मैं यूरो अटलांटिक क्षेत्र में रक्षा और प्रतिरोध बढ़ाने पर राष्ट्रपति एर्दोगन और तुर्की के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं हमारे 32वें नाटो सहयोगी के रूप में प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन और स्वीडन का स्वागत करने के लिए उत्सुक हूँ और मैं महासचिव स्टोल्टेनबर्ग को उनके दृढ़ नेतृत्व के लिए धन्यवाद देता हूँ। स्वीडन को नाटो में मिलाया जा चुका है। जो तुर्की पहले स्वीडन के कुरान जलाने पर बौखलाया हुआ था, उसने नाटो में शामिल होने पर सहमति जता दी। क्या तुर्की को कुरान जलाने पर अब कोई समस्या नहीं है? ये सवाल एक बार फिर से उठ रहा है। ये सवाल अहम है और अगर है तो तुर्की जो स्वीडन को नाटो में शामिल नहीं होने दे रहा था, वो अचानक से मान कैसे गया? इस खबर पर आपकी क्या राय है? मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।